दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। हम साधारण ब्याज वाला चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, किस्त वाली योजना पर आधारित क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आज का टोटल क्वेश्चन इसी पर आधारित रहेगा। आइए देखते हैं। एक मोबाइल को, क्वेश्चन में कहता है, एक मोबाइल को 4400 नगद या 2000 रुपये के अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपये एक महीने के बाद चुकाया जाना है। किस योजना में लगाए गए ब्याज की दर निकालना है। यानी कहने का मतलब एक मोबाइल है जिसको हम एक बार में अगर नगद खरीदते हैं तो 44 रुपये मुझे देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 4400 रुपया देने के सक्षम नहीं है, अगर हमारे पास 4400 रुपया नहीं है, तो मात्र 2000 रुपये हम जो है कैश पेमेंट कर दे और एक महीने बाद उसको 2440 रुपये दे दे तो मोबाइल हमें मिल सकता है। तो जो एक महीने बाद 2440 रुपये दे रहा है तो इसमें कुछ वो ब्याज हमसे ले रहा है, उस ब्याज का दर हमको निकालना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें से वो पैसा ले रहा है। तो सबसे पहला बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो कंसेप्ट को लिखेंगे, देखिएगा, मोबाइल हमको 4400 में मिल रहा था, लेकिन हमने उसको कैश नहीं लेना था, हमने उसको किस्त में लेना था, जिसमें हमको मात्र 2000 रुपया कैश देना था। तो 2000 रुपया हमने कैश दे दिया, तो हमको कितना रुपये देना था? 2400 रुपये और देना था, 2400 रुपये और देना था। लेकिन हमने एक महीने बाद उसको कितना रुपये दिया है? एक महीने बाद उसको दिया है 2440 रुपये, यानी हमने 40 रुपये उसको ब्याज के तौर पे दिया है। उसको देना हमने कितना था? 2400, और दिया कितना? 2440 रुपये। तो यानी 2400 रुपये 40 रुपये हमने उसको कितना इंटरेस्ट के तौर पे, ब्याज के तौर पे दिया है। तो ब्याज के तौर पे 40 रुपये दिया है, तो एक महीने के लिए दिया है, तो इंटरेस्ट का रेट निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? 2400 रुपया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आर मान लेंगे, एक महीना के लिए दिया है 1/100, और महीना एक महीना के लिए है तो इसको 12 से डिवाइड करते हैं। अगर ये मंथ नहीं रहता, ईयर रहता, तो सीधा एक ही लिखते, लेकिन जब भी हम मंथ में दिया रहे तो उसको 1/12 से करते हैं गुना, यानी एक तो ऊपर रहेगा, नीचे 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट हमारा आएगा, कितना रुपये आएगा? 40 रुपये आएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखिएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो है 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये 2 से 20 मरतबे कट जाएगा, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हमारा आंसर होगा। ये हमारा ऑप्शन ए आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आसान सवाल से धीरे धीरे हम आगे कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे, और किस्त का सवाल कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, उस पर आपको लेकर चलेंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही सारा कंसेप्ट है। क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आंसर निकालने में समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन है, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 महीनों तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में खरीदी जा सकती है। यानी अगर वन टाइम हम पैसा देते हैं तो 1500 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर एक टाइम हमारे पास पैसा नहीं है तो उसको मात्र 350 रुपया दे देंगे और अगले 3 महीनों तक 400 रुपये की 3 किस्त देंगे, तो भी हम उस साइकिल को खरीद सकते हैं। तो जो ये पैसा हम दे रहे हैं उस पर कुछ ब्याज का दर लगेगा, ब्याज का दर निकालना है। कौन सा? साधारण ब्याज का दर। यही हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट है। देखिएगा सॉल्यूशन। देखिएगा, हमको अगर कैश में खरीदते तो हमको 1500 रुपया देना था, लेकिन कैश में नहीं खरीदना था हमको डाउन पेमेंट हमने किया कितना? 350 रुपये। 350 रुपये डाउन पेमेंट किया, तो हमको और कितना देना रहेगा? 1150। ये हमारा बिना इंटरेस्ट का पैसा अगर दे दे तो इतना देना रहता, हमको इतना रुपये देना रहता। लेकिन हमने उसको दिया कितना है? 400 रुपये 3 महीने की किस्त में दिया है, तो टोटल दिया कितना? 1200 रुपये।
तो यहाँ हमको देना था 1150 और हमने किस्तों में दिया उसको 1200 रुपये, यानी यहीं पे देखिएगा 50 रुपये हमसे अधिक लिया गया, जो कि इंटरेस्ट के रूप में हमसे लिया गया है। और यही इंटरेस्ट आपका निकालना है तो निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे देखिएगा, साधारण ब्याज का जो नियम क्या कहता है कि हमको पहला मंथ में 1150 देना था, तो इसी 1150 में ना इंटरेस्ट लगेगा, तो 1150 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा गुना 12, ठीक है। लेकिन अगले महीना हमने 400 रुपये पहले महीने का किस्त जमा कर दिया, तो 1100 में से जब हम 400 घटाएंगे, तो 1100 में से 400 घटाएंगे तो अगला महीना हमारा जो मूलधन क्या बचाएगा 750 रुपये। तो इसी 750 रुपये पर ना हमको किस्त लगे इंटरेस्ट लगेगा। तो अगले महीने का इंटरेस्ट रेट 750 गुना R गुना 1/100 गुना 12। फिर हमने अगला महीना उसको कितना दे दिया, दूसरे महीने में हमने फिर 400 रुपये जमा कर दिया। तो दूसरे महीने में जब 400 फिर जमा कर दिया तो इसी 750 में से 400 रुपये और कम हो जाएगा, यानी तीसरा महीना यानी लास्ट महीना में हमको 350 रुपया पे ही इंटरेस्ट देना रहेगा। 350 गुना R गुना 1/100 गुना 12। बात को समझिएगा बारीकी से, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि यहीं पे सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जितना किस्त हम जमा करते जाते हैं वो हमेशा हम मूलधन में से घटाते जाएंगे, जो मूलधन हमारा देना रहेगा, क्योंकि हमारा बात सिंपल इंटरेस्ट का हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट के वाले कंसेप्ट को आगे मैं समझाऊंगा कि उसमें क्या होता है कि आपका ब्याज जुड़ता जाता है मूलधन में, और उसमें से जुड़ने के बाद हमारा जो हम EMI जमा करते हैं, जो किस्त, उसमें जुड़ने के बाद माइनस होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, मूलधन में डायरेक्ट माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिएगा R × 1/100 × 12 सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। और ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा किसके बराबर निकल के आएगा, मान लीजिए इक्वल टू हम इधर अगर आगे लिखते थे तो किसके बराबर होता है, 50 रुपये के बराबर होता है। तो यहाँ आप कंसेप्ट को मैं क्लियर लिख रहा हूँ, समझिएगा। हमारा R × 1/100 × 12 सब में कॉमन है तो कॉमन ले लिए, और जो हमारा बच रहा है अमाउंट 1150 प्लस 750 और प्लस 350, ये यहाँ लिख सकते हैं। और जो ये सब टोटल सोल्व करने के बाद हमारा इंटरेस्ट आएगा को 50 रुपये, तो 50 रुपये का इक्वल कर दिए। अब जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा एडिशन जो है तीनों का 1150, 750 और 350 जोड़ के आएंगे तो 2250 आएगा। तो R गुना 1/100 गुना 12 गुना 2250 इक्वल टू 50। यहाँ देखिएगा ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 9 कट जाएगा और ये 25 चौका कट जाएगा। फिर जो है हमारा 3 चौका 12 3 3 9 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा R बराबर ये 4 चौका 16 और 10 जाएगा गुना हो जाएगा 16 5 80 और बट्टा 3 हो जाएगा। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 26.2/3 हमारा परसेंटेज ऑफ रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 26.2/3। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपको थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है, लेकिन आगे जब मैं और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको थोड़ा कंसेप्ट इजी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट R × 1/100 जो है ना कॉमन ले लूँगा तो और इजीली क्वेश्चन को सोल्व होगा। यह पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिटेल में बताया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक फ्रिज पर अंकित मूल्य यानी उस पर मूल्य जो लिखा हुआ था 10,000 रुपये था। 2,000 रुपया नकद व 9 माह की 1,000 रुपये की किस्तों से प्राप्त होगा तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी 10,000 रुपये लिखा था, लेकिन हमको कैश पेमेंट में नहीं लेना है, हमने कैश 2,000 रुपये करके और 9 माह के 1,000 की किस्तों पर उसे खरीदना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फिर हमारा बात वही है, देखिएगा 10,000 रुपये है और उसमें हमने 2,000 दे दिया, तो हमको 8,000 रुपये जो है हमारा इसी पर ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और टोटल हमने किस्त जमा किया है 1,000 गुना 9, यानी हमने ब्याज जोड़ के जो पैसा जमा किया है, कितना रुपए जमा किया है 9,000। और हमारा जो मूलधन था 8,000 रुपये था, इसी पर हमको ब्याज देना था
R% से 1 महीने के लिए 100 गुना 12। तो पहला महीना हमको 8,000 रुपये देना था, दूसरा महीना हमको कितना देना पड़ता, 7,000 रुपये पे इंटरेस्ट देना पड़ता, क्योंकि 1,000 हमने किस्त जमा किया होगा। फिर तीसरा महीने हमको 6,000 रुपये देना पड़ता, फिर उसके बाद हमको 5,000 रुपये देना पड़ता, फिर 4,000 रुपये, ऐसे ही 1,000 कम होते जाता, क्योंकि हर महीने हम 1,000 रुपये क्या कर रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं, हर महीने 1,000 रुपये किस्त जमा कर रहे हैं, इसलिए कम होते जाएगा। तो ऐसा करते करते 3,000 होगा, 2,000 होगा, 1,000 होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सब में सेम रहेगा, यही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में हमारा सेम रहेगा, क्योंकि 1 महीना के लिए जा रहा है, और R% जो निकालना है तो सब में सेम रहेगा, सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से जो यहाँ पर हमारा एडिशन आएगा लास्ट में, ये जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30, 3, 33, 3, 36,000 रुपये आएगा। इसको जोड़ने के लिए और भी आसान तरीका है। अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो n × n+1 के फॉर्मूला पे आप जोड़ सकते हैं बाई 2। तो 1 से लेकर 8 तक है, तो 8 गुना 8 + 1 यानी 9/2। तो इसको कटा देंगे, 4 जगह 9 चौका 36 हमारा आ जाएगा, यानी 36,000। ठीक है, और गुना जो है R × 1/100 × 12 हो जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया, इंटरेस्ट हमने टोटल जो है हमको देना कितना था, 8,000 रुपये। टोटल हमको देना था 8,000 रुपये, और हमने जमा कितना किया है, 9,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा जमा किया है, जो कि ब्याज के तौर पे था। तो ये हमारा जो यहाँ इंटरेस्ट आया निकल के इस फार्मूले से, वो इसी 1,000 के इक्वल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। सोल्व करते हैं, देखिएगा R बराबर, ये हमारा कटाए तो यहाँ 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 2 3 से 3 0 कट जाएगा, 12 3 36 कट जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा 100/3, यानी इसको सोल्व करेंगे 33.1/3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 33.1/3, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप चाहे तो R × 1/100 × 100 सब में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इतना लिख के और इसको जोड़ के डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। जितना संक्षेप में लिखेंगे उतना ही समय आपके एग्जाम में बचेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आगे भी देखिए क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये था, परंतु वही पेन 20 रुपये का नगद वो अगले 6 महीने तक 8 की समान किस्तों पे खरीदे जा सकते हैं, तो दर निकालना है। यहाँ भी सेम कंसेप्ट है, दर निकालना है। हमको 60 रुपये में खरीद सकते थे, लेकिन हमने 20 रुपये नगद दे दिया है, तो हमको देना कितना है, 40 रुपये, और हमने उसको 6 महीने तक 8-8 रुपये दिए हैं, तो कितना दिया है टोटल, 48 रुपये। तो हमारा ब्याज के रूप में कितना दिए हैं, 8 रुपये जो हमारा ब्याज के रूप में दिए हुए हैं, ब्याज के रूप में दिए हुए हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। पहले महीना उसको 40 रुपये दिए होंगे, हम पहले महीना कितना रुपये दिए होंगे। अब इसको थोड़ा सा अलग कंसेप्ट बनाते हैं, लिखने का तरीका बस अलग करेंगे। देखिएगा लिखने का तरीका थोड़ा सोल्व करते हैं, अलग करते हैं। हमको क्या करना था, R × 1/100 गुना 12, सब में कॉमन था, इसको कॉमन ले लेंगे। पहला महीना हम 40 रुपये पे इंटरेस्ट दे रहे थे, दूसरा महीना हम कितना दे रहे थे, 8 रुपये। 8 रुपये हर किस्त पे दे रहे हैं ना, तो 8 रुपये घटा देंगे तो 32 रुपये दे रहे हैं। तीसरा महीना कितना देंगे, फिर 8 रुपये घटा देंगे, कितना देगा, 24 रुपये। फिर 8 रुपये घटाएंगे 16, फिर 8 रुपये घटाएंगे 8 रुपये। ठीक है, यानी इतना हमने उसको दिया किस्त में, और इतना किस्त में दिया, तो ये जो हमारा मूलधन गुना, ये हमारा मूलधन हो गया। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी इस फार्मूले से हमारा जो निकल के आएगा क्या आएगा, ब्याज। तो ये ब्याज हमारा, ये 8 रुपये जो ब्याज के तौर पे दिए हैं उसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ हम जोड़ लेंगे, कंसेप्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ हम जोड़ेंगे, देखिए जोड़ना, ये आपको जोड़ने के लिए ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, टफ करने की ज़रूरत नहीं, इजीली जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिएगा ये 24 और 16 कितना होगा, 40, और 32 और 8 कितना होगा, 40, और ये 40, यानी 120 हो जाएगा। तो R गुना 1/100 गुना 12 गुना 120 और बराबर 8। ये 12 दही 120 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। R बराबर हो जाएगा 8 गुना 10, 8 गुना 10, यानी 80% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। ये हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो जितना शॉर्ट आप लिखेंगे उतना ही कम समय में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, उसी क्वेश्चन को मैंने इसको कॉमन ले लिया तो थोड़ा सा लिखने में हमने शॉर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट को समझिएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने डेटा को बहुत ही छोटा लिया है क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट आपको समझाना है। देखिएगा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। एक पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है, परंतु उसे 1 रुपये की 11 किस्तों मासिक किस्तों में खरीद सकते हैं, तो दर निकालना। यानी 10 रुपये है लेकिन 10 रुपये में नहीं खरीदेंगे हम, 1 रुपये के 11 महीने के मासिक किस्त में खरीदेंगे। यानी हर महीने 1 रुपये दे रहे हैं, 11 महीने तक दे रहे हैं, तो उसको कितना दिए हैं 11 रुपये। और ऐसे कैश में खरीदते तो कितना खरीदते 10 रुपये में, तो 10 रुपये में खरीदते तो हमको 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ब्याज के रूप में। महीने महीने जो इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं हम, उसमें ब्याज के तौर पे हमको कितना देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट के तौर पे 1 रुपये। तो हमारा यहाँ देखिएगा, पहला महीना हमने 10 रुपये पे ब्याज दिया होगा, मान लीजिए 8% से 1 महीना के लिए 100 गुना 12। दूसरा महीने 9 रुपये पे देंगे, यही रेट % रहेगा। तीसरा महीना 8 रुपये पे 1-1 रुपये जमा कर रहे हैं ना हर महीने, ठीक है, 1-1 रुपये जमा कर रहे हैं तो 1-1 रुपये घटते जाएगा। वैसे ही 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे ही जमा होते जाएगा EMI हमारा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीना सेम रहेगा। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, जोड़ने के बाद आएगा 1 से लेकर 10 तक का योग क्या आएगा, n×n+1 वाले फार्मूला पर रखेंगे तो 10 गुना 11/2 यानी 5, 11 5 55। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55 गुना R गुना 1/100 गुना 12, ठीक है, इक्वल टू इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है, इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 1 रुपये, तो 1 रुपये के बराबर कर देंगे। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट रेट फिर जो है क्या निकल के आएगा, काट छाट कर लेते हैं, काटेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पर 11 5 55, सॉरी 5 से कटेगा, 5 से 11 मरतबे और 5 से ये 20 मरतबे। तो यहाँ R बराबर हो जाएगा 240/11, 12 दूना 24, 240/11। यानी इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 21.9/11 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा। 21.9/11 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसको तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने का मेरा व्यू यही है कि यहाँ 10 रुपये है और यहाँ 1 रुपये की किस्त है। तो अगर इसके मल्टीपल में कुछ भी रहता, मान लीजिए 10 में 10 से गुना करते तो यहाँ 100 रुपये होता, और 1 में 10 से गुना करते तो यहाँ 10 रुपये, यानी नगद मूल्य 100 रुपये होता और किस्त हमारा 10 रुपये का होता, तो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही आता। समझ रहे बात को। अगर यहाँ 15 से गुना कर दे तो मान लीजिए 150 रुपये का नगद मूल्य रहता, और यहाँ भी 1 में 15 से गुना करते हैं, तो मान लीजिए 1 में 15 से गुना करते हैं तो यहाँ हमारा इंस्टॉलमेंट 15 रुपये का देना पड़ता। तो यहाँ भी 15 रुपये इंस्टॉलमेंट से 150 रुपये नगद मूल्य का अगर इंटरेस्ट रेट निकालते तो हमारा 21.9/11 ही आता। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो किस्त दिया रहे और यहाँ जो नगद मूल्य दिया रहे, ये अगर इसका अगर हम रेशियो निकाल दें कटा के और उस वैल्यू पर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारा क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम आएगा, जो कि इसका वैल्यू होगा वही आएगा। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा। अभी हमने बताया कि 10 रुपये नगद मूल्य था और 1 रुपये की किस्त थी। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 191 से गुना करते हैं, इसमें भी और इसमें भी 191 से गुना करते हैं, तो हमारा अगर क्वेश्चन में दे दे कि 1910 रुपया नगद मूल्य का है और 191 रुपया किस्त में वो खरीद रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो हम यहाँ पर पहला महीना 1910 रुपया रखेंगे मूलधन, और उसमें से 191 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाते घटाते हमारा समय ज़्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस परिस्थिति में ये अगर मल्टीपल में है, कट सकता है, तो इसका रेशियो निकालेंगे और इस रेशियो पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो टोटल वैल्यू के बराबर ही होगा। यही मेरा कहने का कंसेप्ट था। आइए देखते हैं कैसे होता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो है 1710 रुपये क्या है, उधारी है, और किस्त हमारा 190 का है। किस्त हमारा कितना है, 190 का। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 19 9 171 होता है, यानी
9:1 हमारा रेशियो आ जाएगा, 9:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। यानी हम अगर हम उधार लिए गए रुपए को, ये उधार लिए गए रुपए को 9 रुपये मान ले और किस्त को हम मान ले कितना 1 रुपये, तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। तो डेटा आसान हो गया, अब सोल्व करना आसान हो जाएगा। यानी पहला महीने में 9 रुपये के रेट से दिया है, पहला महीने 9 रुपये के रेट से इंटरेस्ट दिया है, तो 9 गुना R गुना 1/100 गुना 12। दूसरा महीना 8 के रेट से देंगे, 1-1 रुपया घटेगा हर महीने, 7 फिर 6 पर इंटरेस्ट देंगे, फिर 5 रुपये पर देंगे, फिर 4 रुपये पर, फिर 3 रुपये पर, 2 रुपये पर, फिर 1 रुपये पर, ऐसा इंटरेस्ट देते जाएंगे। सब जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा, गुना में लिखेंगे। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुरू में समझा चुका हूँ। यहाँ हमारा क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, ये सब जोड़ते हैं ना, सब आपस में एडिशन में रहता है, तो जोड़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना 1/100 गुना 12 कॉमन हो जाएगा, और ये जब जोड़ेंगे तो 1 से लेकर 9 तक का जोड़ हो जाएगा 9 गुना 10/2, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यही इक्वल होगा, हमने किस्त कितना दिया है, 10 महीने दिया है, 1 रुपये के दर से दिया 10 महीने, तो टोटल कितना रुपए दिया हमने 10 रुपये, और हमको देना कितना था 9 रुपये, देना कितना था 9 रुपये, तो यानी 1 रुपया हमने एक्स्ट्रा दिया है, 1 रुपया हमने क्या दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, जो कि ब्याज के तौर पे दिया है, तो ये ब्याज के बराबर हो जाएगा। इस फार्मूले से हमारा ब्याज ही तो निकल रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 9 5 9 45 और 5 से ये 20 मरतबे कट जाएगा, यानी यहाँ 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 और कट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20 चौका 80/3, 20 चौका 80/3, यानी 26.2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारा यही था कि यहाँ हमने देखा है कि ये डेटा हमारा छोटा था, ये डेटा हमारा छोटा था, तो इसको हम डायरेक्ट इसी डेटा पे निकाले थे। लेकिन अगर अगला डेटा कोई इस तरह का डेटा टफ दे दे, 1710 रुपये, 190 रुपये, तो इस तरह के डेटा को जब हम 1710 लिख के इसे 190 रुपये घटाते जाएंगे, तो घटाने में ही हमारा समय लैप्स हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, इस रेशियो को सोल्व करेंगे। इसी रेशियो को ओरिजिनल डेटा मान के अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ओरिजिनल डेटा रखते तो वही आता है। यानी डेटा को आसान करके हमने क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। ऐसे ही डेटा टफ रहे तो आप क्वेश्चन को रेशियो में लेकर सोल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी और क्वेश्चन को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।